दोस्तों, आज हम एक ऐसे भारतीय एजेंसी के बारे में बात कर लेंगे जो सदियों से पूरे वर्ल्ड में भारत को गौरवान्वित महसूस कराते आ रहा है और करते रहेगा। उस एजेंसी का नाम है इसरो। और इसरो के एक ऐसे कारनामे के बारे में बात करेंगे जो पूरे वर्ल्ड में हम लोगों को बहुत ही प्राउड फील कराने वाला है। और वो क्या है, तो उसका नाम है पुष्पक। अब पुष्पक क्या है? तो पुष्पक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है। अब पूछिए कि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल क्या है। जैसे कि इतने दिनों से हम लोग कोई भी सैटेलाइट भेजते थे तो GSLV PSLV से भेजते थे, और वहाँ पे जाने के बाद, स्पेस में जाने के बाद सैटेलाइट बाहर निकल गया और GSLV PSLV यानी जो रॉकेट है वो स्पेस में ही तैरते रहते थे। जैसे कि ये रॉकेट गया, यहाँ सैटेलाइट निकल गया, स्पेस में अपना घूम रहा है, काम कर रहा है, और ये स्पेस में ये से घूमते रहता था। इसका कोई काम नहीं है। इसको हम टेक्निकल वर्ड में डेब्रिस बोल देते थे, ठीक है। और ये डेब्रिस क्या है कि कभी कभी सैटेलाइट से टकरा जाता था। अब सैटेलाइट से टकराने के बाद क्या होगा कि सैटेलाइट का काम डिस्टर्ब हो जाता था। अब पूछिए कि सैटेलाइट का क्या काम है। सैटेलाइट का बहुत सारा काम है, जैसे कि कम्युनिकेशन में आ जाएगा मोबाइल, टीवी, रेडियो, वेदर फोरकास्टिंग, मौसम विभाग वालों के लिए, या फिर धरती की गति के बारे में, जैसे कोई भी तूफान आने वाला है, सुनामी आने वाला, उसके बारे में हमें पता चलता है, या फिर दूसरे ग्रहों के बारे में जो भी खोज होता है वो सभी काम है सैटेलाइट का। अगर यही सैटेलाइट अगर डिस्टर्ब हो जाता है, डिस्टर्ब कैसे होगा, तो ये जो रॉकेट घूम रहा है इससे टकराने के बाद इसका काम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन अब वो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की मदद से क्या होगा कि हम उससे सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे स्पेस में, और इस रॉकेट को फिर से धरती पे हम लोग लैंड करा लेंगे, ठीक है। अब इस धरती पे लैंड कराने के बाद क्या होगा कि आती है कि रॉकेट को धरती पे लैंड कैसे कराए। इसी चीज़ पे हमारे वैज्ञानिकों ने, यानी इसरो के वैज्ञानिकों ने तीसरा सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं 2 साल पहले। अब उस एक्सपेरिमेंट को मतलब हम लोग इतने सस्ते तरीके से कर रहे हैं। जैसे आप लोग मिशन मंगलयान के बारे में सुने होंगे। मिशन मंगलयान के बारे में बोला गया था कि इतना सस्ता मिशन था, इसकी हॉलीवुड में एक मूवी बनी थी मिशन मंगल पे, उससे सस्ते में हम लोग मिशन पे पहुंच गए थे। ठीक उसी कंसेप्ट पे हम लोग ये रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल को बनाने का कोशिश कर रहे हैं। बनाने का नहीं, बल्कि इसका तीसरा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है। अब वो एक्सपेरिमेंट के बारे में हम थोड़ा सा ये बताते हैं कि वो एकदम जैसे कि हम लोग रॉकेट को क्या किए कि उसका प्रोटोटाइप बनाए, और उसको फाल्कन जो हमारा हेलीकॉप्टर है उस हेलीकॉप्टर से ऊपर ले जाकर और ऊपर से उसको छोड़ दिए। उस रॉकेट में कोई आदमी नहीं बैठा हुआ है, उसको हम धरती पर बैठ के कंट्रोल कर रहे हैं, और उस रॉकेट में बस एक पैराशूट लगा दिए हैं ताकि उसको सेफ लैंडिंग करा सके, धरती पर सॉफ्टली लैंडिंग करा सके। और उस लैंडिंग का हम एक छोटा सा क्लिप डाले हुए हैं, आप लोग दिखेगा तो समझ में आएगा। वो रॉकेट एकदम वर्टिकली गिर रहा है, कंट्रोल करके टेक्निकली और धरती पे लैंड करा रहा है। और ये मतलब जो रॉकेट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि प्रोटोटाइप है। बात आती है कि प्रोटोटाइप क्या है, तो आप इसको एक बोल सकते हैं कि एक मॉडल है या सैंपल है रॉकेट का। रॉकेट का एक सैंपल बना के, मॉडल बना के, थोड़ा सा छोटा साइज का, हम उसको फाल्कन हेलीकॉप्टर से ले जाके ऊपर छोड़ दिए, और फिर उसको हम टेक्निकली, उसमें कोई आदमी नहीं है रॉकेट में, धरती पर बैठ के हम उसको टेक्निकली नीचे लैंडिंग करा रहे हैं, ठीक है। अरे एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है, बहुत ही प्राउड फील कराने वाला मोमेंट है। आप इस बात का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि दुनिया में मात्र एक USA देश है, अमेरिका, जहाँ पे एलोन मस्क की कंपनी SpaceX एक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल बना चुकी है, जिसका नाम है फाल्कन हेवी। ये फाल्कन हेवी 2018 में बनकर तैयार हुआ था। इसके बारे में ये बोला जाता है कि जो नासा है अमेरिका का, उसका पूरे साल में $500 मिलियन US का बचत करता है। ये जब भारत में बनकर तैयार होगा तो भारत के इसरो का कितना बड़ा फंड का बचत होगा, और ये हमारे लिए कितनी बड़ी मूवमेंट होगा, कितनी बड़ी प्राउड मूवमेंट होगा। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात होगी। थैंक यू दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।